हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बस आइए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और बहुत ही रोचक प्रश्न लेकर के आया हूँ मैथ का। लास्ट वीडियो में हमने विलोपन विधि देखा था। विलोपन विधि के बारे में हमने आपको बताया था और आज हम लोग विलोपन विधि से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करेंगे, देखेंगे जो बोर्ड में सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं। और इस तरह के बच्चों देखिए जरा गौर से, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बड़े नंबर में आते हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर में आते हैं, कम मार्क्स में नहीं आते। सो आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, हो सकता है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही लाभदायक है। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जो दिया गया है 5/x माइनस वाई, इसको गौर से देखेंगे जरा, इसको हम हल्के में मतलब जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 1/x माइनस 1। जरा गौर से देखिए, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा और x माइनस 1 है, x माइनस 1 हो जाएगा। प्लस इसको हम कर सकते हैं 4 गुणे 1/y माइनस 2। इस 4 का गुणा 1 में करेंगे और बटा y माइनस 2 है, बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है, इसको हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो 1/x जो दिख रहा है आपको और 1/y माइनस 2, 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 है, इसको हम कोई एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। देखेंगे यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, माना 1/x माइनस 1 बराबर m तथा 1/y माइनस 2 बराबर m। अब इसका मान उठा करके यदि आप इस मतलब जो इक्वेशन में रखते हैं तो ये देखिए 5 तो हमारा ऑलरेडी 5 दिया ही गया है, 1/x माइनस 1 को हम रख सकते हैं m। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ प्लस का साइन है, हमने प्लस लगा दिया। 4 है 4 और तथा 1/y माइनस 2 को हमने माना है n, तो 4n बराबर 3। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3। समझ पा रहे? चलिए यदि हम बात करेंगे दूसरे इक्वेशन से तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/x माइनस 1 माइनस 3 गुणे 1/y माइनस 2 बराबर 1। फिर वही कंडीशन है कि हमने जो माना है इस m का मान उठा करके इसमें भी रखेंगे और n का मान उठा करके जो है इसमें भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 1। मान लिया इक्वेशन नंबर 4। जरा गौर से देखेंगे कि हमने बताया था, पहले हम इक्वेशन 3 और 4 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा इक्वेशन नंबर जो 3 है 5m प्लस 4n बराबर 3 दिया है और ये जो दिया है 6m माइनस 3n बराबर 1 दिया है। जरा देख रहे हैं इस इक्वेशन को आप? हमने एलिमिनेशन मेथड में आपको ये बताया था कि कोई एक जो है इसका चर और चर राशि दोनों भी जो नंबर दिए गए हैं वो एक कटेगा, लेकिन कटने से पहले मैंने ये बताया था कि एक वो चिन्ह प्लस में हो, दूसरा माइनस में हो, तभी जाकर के वो कटेगा। प्लस में है, माइनस भी है, n है, परंतु संख्या जो नंबर दिया गया है वो बराबर नहीं। तो किसी भी कंडीशन में यदि वो नंबर जब तक बराबर नहीं होगा तो ये कटेगा नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, समीकरण में 3 और 4 में, जो समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 जो दिया गया है, इस 4 और 3 को कुछ ऐसा करें कि दोनों बराबर हो जाए। जरा गौर से देखिए, इस 4 में हम 3 का गुणा कर दे तो 12 हो जाएगा और 3 में गुणा कर दे 4 का तो 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखना है समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 3 से, मतलब समीकरण 4 में 4 से गुणा करने तथा हल करने पर। ठीक, चलिए यदि हम बात करें किसी भी एक इक्वेशन में तो किसी एक नंबर में हम गुणा नहीं करते हैं। गुणा हमें पूरे इक्वेशन में करना है, तो चलिए 3 से हमें गुणा करना है तीसरे इक्वेशन में, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे
3 बचे 15 हो गया m प्लस 3 चौक 12 n बराबर 3 त्रिक 9। ठीक, चलेगा 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौक 24 m माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 की आई 12 n बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 4। जरा गौर से देखिए, ये 12 n से 12 n का कटौती हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, समान संख्या भी है। और 9 4 कितना हो गया यहाँ पे 13, और ये हो गया 5 4 9 2 1 3 m, यानी 39 m बराबर हो गया 13। हमें केवल m की वैल्यू निकालनी है। m बराबर क्या हो गया 13 बटा 39। क्यों? क्योंकि 39 और m के बीच में गुणे का चिन्ह है, इधर जाएगा तो डिवाइड। 13 का मतलब कितना हो गया 13 और 13 तिया 39। सीधे तौर पे देखिए m की वैल्यू 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया। इस m की वैल्यू उठा करके चाहे 3 में चाहे 4 में किसी एक में रख दीजिए, m की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम रखते हैं 4, लिखेंगे m का मान समीकरण 4 में रखने पर चौथा समीकरण हमारा है 6m माइनस 3n बराबर 1। m का मान है 6 गुणे 1 बटा 3 बराबर 3n बराबर 1। 3 का नम 3 3 दूना 6। अब देखिए 2 का नम कितना हो गया 2, यहाँ पे है माइनस 2 का नम 2 माइनस 3n बराबर 1। देखिए इस 1 को उठा के इधर भेज दीजिए, 3n को उठा करके किधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ये 2 माइनस 1 बराबर, ये इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3n बराबर निकल गया 1। 3n बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे n बराबर क्या करेंगे 1 बटा 3। हमने निकाल दिया m और n की वैल्यू। ठीक, और यदि m और n की वैल्यू निकला है तो अभी m को हमने कुछ माना है और n को भी माना है। m बराबर हमने क्या माना था 1 बटा x प्लस 1, देखेंगे। और m की वैल्यू कितना निकला है 1 बटा 3। यहाँ पे रखेंगे 1 बटा 3 बराबर 1 बटा x प्लस 1। इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 1 का इंटू इसमें करेंगे, बराबर कितना हो गया 3 हो गया। x और 1 के बीच में प्लस है तो x बराबर 3 माइनस 1 और x बराबर आ गया हमारा कितना 2 आ गया। देखिए हमें इस क्वेश्चन में x और y की मान ज्ञात करना था। और दूसरा इस x का मान हो गया, n का मान हमने क्या रखा है n बराबर 1 बटा 3 आया है, और n का मान जो है 1 बटा y माइनस 2 है बराबर 1 बटा 3 मान लिया। हमने फिर इसका तिर्यक गुणा किया तो ये देखिए 3 बराबर y माइनस 2 एक नम y माइनस 2। तो यहाँ देख सकते हैं 2 इधर माइनस में है, उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 बराबर y, और y बराबर कितना आ गया 5। तो ठीक इसी तरीके से x का मान 2 तथा y का मान 5 निकल गया। और ठीक इसी तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं नोट कर लीजिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।